तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तानी हाई कमीशन के बिल्कुल सामने। यहाँ पे पाकिस्तानी दोनों तरफ बड़ी तादाद में मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी ना कि सिर्फ नून लीग, पीपल पार्टी और PTI सब हम आवाज़ हो के जवाब दे रहे हैं इंडियन मुजाहिरीन का। और इंडियन मुजाहिरीन के पास अगर जाके हम बात करें, उनसे कोशिश करें कि आप यहाँ पे आए हैं, कोई तहकीकात नहीं है, तो कोई भी इस बात का जवाब देने से कासिर है ना। तो वो जवाब दे रहे हैं और उनके जो सीनियर लोग हैं जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया था प्रोग्राम, वो भी उनको मना कर रहे हैं कि आपने मीडिया से गुफ्तगू नहीं करनी। यहाँ के ऊपर अगर यहाँ पे पीछे देखें तो ऊपर कर्नल तैमूर साहब खड़े उनको चाय का कप दिखा रहे थे और उनको टी का बार बार साइन दे रहे थे, जो कि पिछले जो वाक़या पेश आया था उसकी तरफ था कि अगर आप दोबारा आपने ऐसी कोई हरकत की तो हम आपको इससे तगड़ा जवाब देंगे। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इंडिया से भी हैं, पाकिस्तान से आए, चल के उनसे बात करते हैं उनका इस बारे में क्या कहना है। We are here to show them they have done with their Afghanistan, they have done Balochistan, they are making everywhere to suffer people. Now we are going to take them. We are not going to leave them. We are going to take them. Modi ji is with us, and not Modi ji. Every place we are going to take them. We are coming every day, every place. Love you, bros. मुझे समझ नहीं आ रही पाकिस्तान सफारत खाना लंदन वाला जो है उसके सामने ये प्रोटेस्ट करने का मकसद क्या है। मेजॉरिटी जो लोग यहाँ आए इंडियन डायस्पोरा से, वो तो या तो स्टूडेंट थे या ऊबर डिलीवरी ड्राइवर थे। और वो देखें कश्मीर में मेजॉरिटी लोग जो हैं वो मुसलमान रहते हैं, और जो एक बंदा शहीद हुआ है वो शाह साहब खुद एक मुसलमान थे जो रोक रहे थे। तो इनकी आर्मी वहाँ क्या कर रही थी, इनकी एजेंसियाँ क्या करें। हमेशा हर चंद साल बाद जब कोई अमेरिकन VIP बंदा आता है फॉल फ्लैग ऑपरेशन करके पाकिस्तान पर ब्लेम डालते हैं, भाई सबूत तो दो ना, में इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करो। और अगर जो पानी की ट्रीटी है उसको सस्पेंड करने का मकसद नहीं होता कि डायलॉग करें, डायलॉग से मसला हल होता है। अगर वो चाहते हैं फुल फ्लैग वॉर करनी है तो दोनों नेशंस न्यूक्लियर नेशंस है, वहाँ किसी का भला नहीं होगा। अंधेरे में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और इंडियन आर्म फोर्सेस के लोग खुद कह रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, इंडियन गवर्नमेंट ने खुद कराया कि अटेंशन और सिंपैथी लेने के लिए। इंडिया में अमन से रहें, इत्मीनान से रहें। जो इंडिया में लोग माइनॉरिटीज़ अप्रेस्ड हैं उनको उनकी राइट्स दें और उनकी बात सुने। अगर आप डेमोक्रेसी हैं, यू हैव टू लिसन टू पीपल, चाहे वो कश्मीर है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो नक्सलाइट्स हैं, जहाँ भी लोग हैं उनकी बात सुने। वरना ज़बरदस्ती डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं कि लोगों को आप दबा के रखेंगे और फॉल्स ऑपरेशन करते रहेंगे और दुनिया खामोशी से बैठी रहेगी। मोदी जी हमेशा इलेक्शन से पहले इस तरह के ड्रामे करते हैं, क्या ये इसी का कोई पार्ट है? देखें ये पार्ट डेफिनेटली है कि BJP और RS की पुरानी कहानी है। इवन मेरे जो दोस्त हिंदुस्तान में पढ़े लिखे ज़हीन लोग हैं, जी शऊर लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं भाई हमें लगता है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन BJP ने खुद करा है कि ये 1 महीने के लिए रोला है तो और कुछ भी नहीं। जी ये सिर्फ उनके ड्रामाबाजी है। और उसके बाद अगर ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर उन्हें टेंशन बिल्ड करनी है तो पाकिस्तान में जो लोग हैं, जितने भी आवाम है, वो अपने मुल्क की सालमियत के साथ खड़े होंगे। कोई पॉलिटिकल पार्टीज का डिफरेंस नहीं है और हम अपने दफा करना जानते हैं। इस कौम को ना तो कभी अकल थी, ना कभी है, ना कभी आएगी। बेअकल कौम है, ना जबान पे कंट्रोल है, ना दिमाग पे कंट्रोल है, ना हाथों पे कंट्रोल है। जो मुंह में आया वो बोलते हैं, जो हाथों में आया उससे मारते हैं। ठीक है, ये कौम ऐसी डूबेगी ना, ये कश्मीर के नाम पे जो इन्होंने ड्रामा कर रखा है ना, ये ऐसा डूबेंगे इनको दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। और मोदी तो ऐसा मारेगा, इनके घर में घुस के मारेगा, याद रखें। हम देख लें आपके सारे ये भाग चुके हैं जो बम्बे में इन्होंने ड्रामा किया है, झूठ निकला। अभी देखिए, अभी इनको चाहिए पानी भी हम खिलवा लेंगे, गोरी भी हम फेंक लेंगे, उसके बाद बम्बे हमारे वाले कर दें। अभी इनको पता है कि ये आर्मी 2025 की है, 1965 और 71 वो खत्म हो गया। अभी बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है जनाब, इनको इंशाल्लाह मजा देंगे। रेडी है, जब दिल करे आ जाए मैदान लगा ले। वी आर रेडी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी फ़ौज के लिए आज पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर आए हैं। एक बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज जो दिया है वो ये है कि पाकिस्तान अमन पसंद कौन है, हम अमन के दाई हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हमने जैसा कि आपने देखा पुलवामा का वाक़या हुआ था तो हमने इनके फ़ौजी को टी पिलाई और उनको एक पीस में वापस रिटर्न किया। लेकिन अगर इंडिया कोई किसी किस्म की भी अगर इस मरतबा कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो मेक श्योर करेंगे कि इस मरतबा ना तो हम उनको चाय पिलाएं, ना वो 1 पीस में वापस जाएं। और दूसरी मोदी सरकार को ये बड़ा क्लियर एंड लाउड मैसेज वंस अगेन है, अगर आपने हमारा पानी रोका तो खुदा की कसम हम आपकी सांसें रोक लेंगे। तो हिंदू मुस्लिम कर रहे उससे आगे बढ़ना चाहिए आपको। अगर ऐसा ही करते रहे तो मुल्क के हालात आपको मालूम है क्या चल रहा है, समझ रहे हो। साथ ही में इंडिपेंडेंट हुए थे
आप कहाँ रह गए, हिंदुस्तान कहाँ चला गया। We don't even know whether they had a permission or not. I was speaking to the sergeant. Normally in this country, you need to have a permission for any protest, and officers are looking into this, and they'll find out whether they had a permission or not. And normally they have a barriers, and they're well informed. And obviously they have to pull resources from other stations as well, which are taking officers away from the streets. And congratulations, they've done a wonderful job with the officers here. They are only here to protect the public on the both sides as well. And mashallah, it went very well. And few Indian guys, few of them got arrested while I don't know whether they were arguing with the police officers. He went out of hand. They handled it very well. They arrested few Indian chaps. So we don't know the reasons why, and the police are not telling us why. And thank you very much for the police officers and the duty. Thank you. अन्याय हो रहा है पाकिस्तान से, वो बंद होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ इंडिया में नहीं हो रहा, टेररिज्म दुनिया भर में, ये बंद होना चाहिए। अगर ऊपर वाले को मानते हो तो, नहीं मानते तो ये अल्लाह अल्लाह नाम लेके ये झूठा काम मत करो। नहीं होता, नहीं होता। Come back, come back, come back, come back, come back, come back, come back। आपने खुद ऑब्जर्व किया कि इंडियंस ने कुछ एहतजाज की कॉल की थी, एहतजाज करने आए थे, लेकिन इवेंचुअली हुआ है कि वो एहतजाज करवा के चले गए। हम लोग अभी भी यहाँ पे खड़े हैं, एक बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा, इंडियन भाग गए हैं यहाँ से, ठीक है। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि यहाँ पे ना सिर्फ PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI, तमाम जमातों के लोग तमाम तर अख्तलाफा से बालातर होके यहाँ पे जमा थे। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से खराज तहसीन पेश करता हूँ जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी, जिन्होंने एटमी प्रोग्राम शुरू किया, और मियाँ मोहम्मद नवासी साहब को भी, जिन्होंने 3 के मुकाबले में 5 एटॉमिक जो ना ब्लास्ट करके पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिल तस्कीर बना दिया। वरना तो ये इंडियंस जो ना कुछ ख्वाब देखते थे, कभी कहते लाहौर नाश्ता करने आएंगे, अब क्यों नहीं आते नाश्ता करने। और हमारा एटमी मिसाइल प्रोग्राम जो मियाँ साहब ने शुरू किया है, उसकी रेंज कहाँ तक है उनको सभी पता है, इसी वजह से वो अपने लिमिट्स में दब के बैठे हुए हैं। और हम लोग एक पीसफुल जिम्मेदार मुल्क है, हमारे जो है ना तो इस तरह के कोई अज़ाइम है, लेकिन हमारे अगर जो सब्र को आजमाया जाएगा तो इंशाल्लाह ताला हम लोग उसका भरपूर जवाब देंगे। यहाँ पे मुजाहरा किया है तो हमने यकजा होकर बिना इवन किसी की कॉल के हर पार्टी का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी बनकर यहाँ पे आए हैं, और हमने ये वाज़ेह पैगाम दिया है कि हम इंशाल्लाह पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं। मैं कश्मीरी हूँ, अगर इंडिया ने गलती की, हमला किया, तो आप देखें, दुनिया देखेगी कि पूरी कश्मीरी कौम इंशाल्लाह मैदान में होगी और फौज के साथ शाना बिशाना लड़ेगी। I think it is very wrong to kill innocent people who only went to Kashmir to visit, and it is just a very unfortunate that the humanity is not respected, whether they are a Hindu or Muslim or whatever. To kill people because they are not Muslims, that is very shameful for Pakistan, and it is shaming the Muslim community. इंडिया रियासती दहशतगर्दी बंद करे और पाकिस्तान पर जो इल्जाम तराशी कर रहा है, सिर्फ एक जुबान पैदा कर रहा है कि पाकिस्तान पर पानी बंद किया जा रहा है जो, और अगर इंडियन अवाम ने मोदी का एक्शन ना लिया तो ये मोदी जो है ना इंडिया में बहुत बड़ी तबाही करवाएगा, क्योंकि दोनों मुल्क जो है ना एटमी ताकत के हामिल है। खुदा के लिए इंडियन अवाम होश के नाखुन ले और ये मोदी को समझाएं, अगर मोदी ने दहशतगर्दी बंद ना की और इसके इंडिया की तबाही का जिम्मेदार मोदी खुद होगा। लोग मुजाहरा करने के लिए आए थे, उनका मुकाबला हमने किया, हमने इंशाल्लाह कश्मीर में रहना है और इनका खालिस्तान भी बनाना है। अल्लाह की मेहरबानी से हम पाक फौज के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ है, पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन यहाँ पे जब उन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की तरफ से जब उनको सवाल किया गया तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, और वो लगातार अपने आए हुए कारकुन को मना कर रहे थे कि किसी भी मीडिया से बात नहीं करनी, क्योंकि उनके पास कोई इस चीज़ का जवाब नहीं था। क्योंकि पहली चीज़ होती है तहकीकात के बगैर ही पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा देना, ये एक नासमझी या फिर एक बहुत बड़ी दुश्मनी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई
हकीकत नहीं है। यहाँ पे उनकी कुछ तादाद थी, यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बाकी जमातों के लोग इकट्ठे होकर उनके खिलाफ नाराबाजी कर रहे थे और एक ही मुतालबा था पाकिस्तानी अवाम का कि तहकीकात के बगैर आपके इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ उठने वाली हर आवाज़ के खिलाफ हम एक हैं। अगर कोई भी इस तरफ अगर हमारी मैली आँख से देखेगा तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नकीब राजा, UK1 न्यूज़, लंदन।